नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में भाजपा की ताकत बढ़ने के बाद अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा हनन हुआ तो वह है जनता की धार्मिक आज़ादी और उनका मताधिकार। दरअसल केंद्र में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल करने के बाद विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद ईवीएम को बैन नहीं होने दिया। हालांकि ईवीएम के खिलाफ विपक्ष के तरफ से यूएन, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सभी का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अभी तक विपक्ष को मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। नहीं अभी तक सीएए और एनआरसी असंवैधानिक घोषित हो पाया है और न ही ईवीएम बैन हो पाया है। जाहिर सी बात है कि इसके कारण जनता के अंदर ईवीएम, सीएए और एनआरसी के खिलाफ आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया है। आखिर लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक घोषित नहीं कर रही और क्यों भाजपा के कारण चुनाव आयोग और न्यायपालिका ईवीएम को नहीं बैन कर रहे। हालांकि जनता का यह भी कहना है कि जिस सरकार को सीएए और एनआरसी जैसे कड़वे कानून संसद से पास करवाने में परेशानी नहीं हुई, जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, उस सरकार के लिए ईवीएम को बैन कर बैलेट पेपर लाना चुटकी बजाने के समान था। लेकिन मोदी सरकार सीएए, एनआरसी के साथ साथ ईवीएम के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि ईवीएम के संबंध में फिलहाल सर्वे सर्वा चुनाव आयोग है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक तरह से पूरी आज़ादी दे दी है। पर एक सच्चाई यह भी है कि अगर मोदी सरकार ठान ले तो फिर संसद से कानून बनाकर ईवीएम को पूरी तरह से बैन करने की काबिलियत रखती है। लेकिन भाजपा शायद अपने ताकत के साथ समझौता नहीं करना चाहती। यानी कि भाजपा सरकार किसी भी कीमत पर ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर नहीं लाना चाहती, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि जिस दिन ईवीएम बैन हो गया उस दिन से भाजपा के अच्छे दिन समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं न कहीं चुनावों में भाजपा की जीत की चाबी ईवीएम में छुपी हुई है और अगर ईवीएम बैन हो गया तो फिर भाजपा की जीत भी बैन हो सकती है। खैर, मोदी सरकार इस वक्त पूर्ण बहुमत से सत्ता में है, पर विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर केंद्र पर दबाव बनाकर अपनी बात को मनवाने का काम किया है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर भी संसद में केंद्र पर दबाव की राजनीति कर सकता है। वहीं जनता की भी यह मांग है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मिलकर मामले की गंभीरता को समझे, वरना भारत में चुनावों का कोई मोल नहीं रह जाएगा और केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लोगों के अनुसार बेहतर यही होगा कि सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक घोषित करने के साथ साथ भारत में चुनावों की मर्यादा और लोकतंत्र के सलामती के लिए सुप्रीम कोर्ट जितना जल्दी ईवीएम को बैन करे उतना ही भारत के चुनाव की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।